रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलाम हैदर खोखर उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। पेशावर सानिया पे आज ऐवान बाला सेनेट में हुकूमती और अपोजिशन के अरकान की तरफ से जो तकारीर हुई हैं और जिसमें गम अपने सदमे का उस पर इज़हार किया गया है, जिसमें जो अभी तक इतलात आ रही कि 100 से भी ज़्यादा जो है ना वो नमाजी जो शहीद हो चुके हैं, 50 से भी ज़्यादा अभी तक जख्मी है, जिनमें बहुत की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। लेकिन ये जो मैं बात आपसे वो जो बात शेयर कर रहा हूँ कि कुछ सियासी पार्टियों में ऐसे भी लोग होते हैं जो सच बोल देते हैं और अपनी हुकूमत को सही आईना दिखाते हैं, उसका आईना में चेहरा उसको दिखाते हैं कि आप लोग किस तरफ किस रास्ते पे चल पड़े में। अभी मुशाहिद हुसैन सैयद जो सेनेटर हैं नवाज लीग के हैं, उसने आज जो स्पीच की तकरीर की है इसी सानिया को का शुरुआत सानिया के हवाले से की है, लेकिन उसने बड़े इंकशाफात किए हैं। अफगान जहाद का उसमें उसका जिक्र करना, अमेरिकी CIA ने किस तरह हमारी एजेंसी जो ISI है उसका नाम लिया है कि उसको अरबों डॉलर उसने दिए हैं जहाद के नाम पे अफगानियों को तैयार करने के लिए। इस तरह सऊदी अरब ने जो अरबों को जहाद के लिए वो अरबों डॉलर दिए हैं, जो 5 अरब वो बता रहे हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, मुशाहिद हुसैन सैयद ने ये भी जो बात की है कि ये लूली लंगड़ी हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत को आज उसने तो ओपनली कह दिया कि जो ये लूली लंगड़ी हुकूमत जिसको आए रोज लोग गालियां दे रहे हैं, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि इस हुकूमत से को चाहिए कि इससे तो बेहतर है कि वो आम इंतखाबात में चले जाएं, जो इमरान खान की एक दिली ख्वाहिश है। अब पता नहीं कि जो है मुशाहिद हुसैन की इसकी तकरीर पे रद्दअमल क्या आता है हुक्मरान जमात का, ख़ास तौर पे नवाज शरीफ और मरियम नवाज का इसके ऊपर। लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप ये मुशाहिद हुसैन सैयद की जो है ना आज इम्पॉर्टेंट, मैं खुद कम बोलूँगा और कम तबसरा करूँगा, आप इसकी स्पीच वो जो सेनेट ऐवान बाला में की है पहले ये सुने, उसके बाद मैं आपसे आगे बात करूँगा। स्ट्रांगली कंडेम भी करते हैं, अफसोस भी करते हैं और हमने किया भी है। लेकिन मिस्टर चेयरमैन, ये एक लार्जर इशू है। एक तरफ हमें नज़र आ रही है नाकामी और एक तरफ नज़र आ रही है नालायकी। नाकामी है कि हमारी जो अफगान पॉलिसी जो हमने मुरतब की थी, दैट हैज़ फेल्ड एंड वी शुड एक्सेप्ट दैट। उसमें और आई वॉज वन ऑफ द पर्सन्स, इवन जनरल जिया के ज़माने में मैं एडिटर था मुस्लिम में, उसको भी मैं कहता था कि ये जिहाद विद अमेरिकन डॉलर्स और स्ट्रेटेजिक डेप्थ ये काम नहीं चलेगा। वली खान साहब भी कहते थे और लोग भी, एक चंद लोग थे। और दूसरी नालायकी जो है हमारी कि हमारी अभी तक काउंटर टेररिज्म पॉलिसी नहीं मुरतब कर सके हम। अफगान पॉलिसी के क्या हमारे कॉन्टूर्स थे और क्या स्ट्रेटजी थी? पहले कहा था जी स्ट्रेटेजिक डेप्थ कि हमारा 5वां सूबा है ऑलमोस्ट, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ अ सिक्योरिटी। फिर हमने कहा कि जी हां, अब आया कि कुछ लोग गुड टेररिस्ट हैं, कुछ लोग बैड टेररिस्ट हैं। फिर हमने कहा कि नहीं, कुछ लोगों से हम बात करेंगे, कुछ लोगों से हम मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे। सर, कल जो हमने साइट्स देखी हैं टेलीविजन पर, और मैं स्टूडेंट भी हूं हिस्ट्री का, मुझे याद है व्हेन आई वेंट टू अमेरिका, मैंने यूरोपियन हिस्ट्री स्टडी की, तो उधर बताया उन्होंने कि 17वीं सेंचुरी में देयर वाज अ 30-year वॉर इन यूरोप, 1618 से लेके 1648 तक, और वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस की जंग थी। उसके बाद अमन आया यूरोप में। मैंने कहा कि 30 साल तक ये यूरोपियन लड़ते रहे हैं, ये पागल हैं, क्या हुआ है? सर, हमारी जिंदगी में 1979 से लेके 2022 तक 43 ईयर्स हो गए हैं। वी आर स्टिल फाइटिंग एंड वी आर स्टिल इन्वॉल्व इन दैट। और कल जो सीन्स बताए हैं, तंगी साहब बता रहे थे और दोस्त भी, कि और खास तौर पे ये जो अफगान जिहाद में और सारे कॉन्सिक्वेंस, especially the Pakhtun blood was spilled. They have been the biggest sufferers. $2 billion CIA ने ISI को दिए कि 2 लाख अफगान मुजाहिदीन और 20,000 अरब मुजाहिदीन को ट्रेन करें, जिसमें उसामा बिन लादेन, डॉक्टर अमान अल ज़वाहिरी थे। $2 अरब
सऊदी अरेबिया ने दिया है, और $1 अरब आपको और लोगों ने दिया। $5 अरब का ये अफगान जिहाद आपने जो लड़ा, जिस वॉज द बिगेस्ट कोवर्ट ऑपरेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, उसके नतायज आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन कंट्रीज में हिम्मत होती है लीडरशिप में कि हम अपनी गलती तस्लीम करें, कोर्स करेक्शन करें और सही सिमत में जाएं। वी हैव नॉट लर्नड एनी लेसन्स फ्रॉम दैट। अब क्या है, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी में हमें ब्रीफिंग दी गई कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और उस ब्रीफिंग में मैं भी शामिल था। 5 जुलाई 2022 की बात है जो रजा रबानी साहब ने जिक्र किया, और मैंने भी क्वेश्चन किया था। मैं क्या, जिनसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं, और मिलिट्री हाई कमांड था, जिनसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आपके गारंटर कौन है, और अगर वो मुकर गए तो फिर क्या होगा? कहता नहीं, हमने सब कुछ संभाला हुआ है। सो आई थिंक दैट मिस्टर चेयरमैन, द टाइम हैज कम टू फॉर्मुलेट अ क्लियर पॉलिसी, और उस हवाले से काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के हवाले से मैं अग्री करता हूं रजा रबानी साहब से। 8 फरवरी का सेशन 1 पॉइंट एजेंडा का होना चाहिए, नेशनल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी। और ये जो है इक्तदार की कशमकश, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हिज़्ब इक़्तिदार हो, इसमें मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा। वी आर टॉकिंग ऑफ पाकिस्तान, इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान टुडे, नॉट अबाउट एनी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो आनी जानी चाहिए, ये वैसे भी लूरी लंगड़ी गवर्नमेंट है बेचारी, इट्स जस्ट मडलिंग थ्रू, रोज गालियां पड़ रही हैं, जूते पड़ रहे हैं, क्या रह गया इस गवर्नमेंट का संभालने का? मेरा तो ख्याल इससे बेहतर है कि अनाउंस करें इलेक्शन और आगे जाएं। बिल्कुल सही बात है जी, आपने मतलब है कि लेट्स स्पीक द ट्रूथ एंड अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, इसको आगे लेके चले। अगर नहीं करेंगे तो देन देयर विल बी अ वैक्यूम, फिर कोई और आ जाएगा, जनरल आइंदा खान आ जाएगा या नेशनल गवर्नमेंट आ जाएगी, और सब रोएंगे कि जमहूरियत की बहाली करें। तो आई थिंक द टाइम हैज कम टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। और दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी में जो लीड रोल होना चाहिए था नेक्टा का, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, उसका आपने नकारा कर दिया है, उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है, और हम सिर्फ मजम्मत करते हैं, कॉन्डेम करते हैं। मिस्टर चेयरमैन, यू एज चेयरमैन अपर हाउस, आई थिंक यू शुड कन्वे द सेंटिमेंट्स टू द गवर्नमेंट कि 8 फरवरी का, इसमें अब सियासी चकलिश कि जी वो कौन इक़्तिदार में आएगा, किसकी बारी आएगी, किसको रोकना है, किसको लगाना है। मुझे किसी ने पूछा परसों कि इलेक्शन कब होंगे, मैंने कहा जी हम जनरल ज़िया को गाली बड़ी देते हैं, लेकिन जनरल ज़िया की पॉलिसी हम फॉलो करते हैं अभी भी। उन्होंने कहा था इलेक्शन उस वक्त होंगे जब मुस्बत नताइज होंगे, तो जब तक वो नहीं होंगे इलेक्शन नहीं होंगे। तो इस किस्म की पुट द पीपल फर्स्ट। और कल जो देखा आपने, एक बच्ची और एक बच्चा, वालिद शहीद हो चुका है। कुछ तो हम खुदा का खौफ करें अबाउट द ह्यूमैनिटी, पीपल आर बीइंग किल्ड। ये ठीक कहा इन्होंने आबरो साहब ने कि पहली दफा हमारी हिस्ट्री में आटे के ऊपर राइट्स हुए हैं। 2-3 बंदे have been died on आटा इशू। और अभी मैं मिल के आ रहा था, मुझे श्रीलंका का सफीर उसने दावत दी, 6 को है, मैं फाइनल बात कर रहा हूं मिस्टर चेयरमैन। मैंने पूछा कि आपने कैसे संभाला है श्रीलंका का? कहता है हमने बड़ा सही सिस्टम बना लिया है, हमने वो राशनिंग कर दी है ऑयल की और ये फ्यूल की, और हमने QR कोड दे दिया है। हमने कहा कि जो मोटरसाइकिल वाला है वो इतने तेल लेगा, गाड़ी वाला ये लेगा, टैक्सी वाला लेगा, और ट्रक वाला ये लेगा। उन्होंने IMF से नहीं ये किया, खुद किया है। तो हमारे यहां सलाहियत नहीं रही रिफॉर्म करने की, हमारे यहां सलाहियत नहीं रही कि नई गलतियां करने की, पुरानी गलतियां हम दोहराई जा रहे हैं। और आई थिंक वी आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड इट्स पीपल, नॉट अबाउट एनी पार्टी और पर्सन और कुर्सी की जंग। ये कुर्सी की जंग पाकिस्तान को तबाह कर देगी, एंड आई थिंक पीपल हैव हैड एनफ ऑफ दिस थिंग। सो आई थिंक द टाइम हैज कम टू टेक इट फॉरवर्ड। मिस्टर चेयरमैन, थैंक गॉड अभी तक ये फंक्शन कर रहा है हाउस हमारा, तो आप एक लीडरशिप रोल अदा करें, लीड विद इश्यूज एंड आइडियाज। और बल्कि आप खुद फिर अगर ये नहीं मानते तो आप नेशनल गवर्नमेंट अनाउंस कर दें विद रजा रबानी साहब और आप लोग, थैंक यू सबको साथ लेके चले, तो कोई सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। लोग मसले का हल चाहते हैं, लोग नहीं चाहते नारेबाजी और आपस में चकलिश। थैंक यू सर। एंड दिस इज एन इशू व्हिच नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड राइट नाउ, और इसमें रवायती नालायकी नहीं चलेगी, और वो आप लेके चलें और नेक्टा को आगे लेके चलें, और एक टास्क फोर्स बना दें, हम उनको प्लान दे देंगे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी कैसे बनती है। इधर बड़े लोग मौजूद हैं। अब दोस्तों, ये आप लोगों ने मुशाहिद हुसैन सैयद की स्पीच तो सुन ली, जिसमें उसने ये भी इंकशाफ किया है कि सियासतदान चाहे हुकूमत में बैठे हैं या अपोजिशन में बैठे हैं, उसने कहा कि मुल्क है तो हम हैं। ये न हो कि कल ये जमहूरी सिस्टम ये सब कुछ हमारे हाथ से चला जाए। और आइंदा खान, उसने लफ्ज जो इस्तेमाल किया, मसलन उसने
डायरेक्ट एक किसी फौजी जनरल का नाम नहीं लिया है उसने, लेकिन उसने कहा कि आइंदा खान अगर वो इक़्तिदार में आ गया, ज़ाहिर है आइंदा खान कौन होगा, फौजी होगी, फौज इक़्तिदार में आएगी, तो कहता है फिर सब हाथ मलेंगे और साफ करके बैठ जाएंगे, फिर कहेंगे कि आओ इकट्ठे मिलके जमहूरियत को बहाल करें। मतलब ये बहुत बड़ा उसका इंकशाफ है, और वो भी ऐवान बाला में के हुक्मरानों को जो ना एक होश के नाखून लेने चाहिए कि इस मुल्क को आप किस तरफ लेके जा रहे हैं। अब उसने मुशाहिद हुसैन सैयद ने, आपने स्पीच तो सुन ली उसकी, जिसमें वो श्रीलंका के एम्बेसडर का वो जिक्र कर रहा है, जिसके साथ वो मुलाकात करके वो बता रहा है कि श्रीलंका में जो सूरत हाल थी, जो इनकलाब आया, अवाम ने इनकलाब लाया, सदर वजीर अजम सबको निकाल दिया, इक़्तिदार से बाहर निकाल दिया, ऐवानों से निकाल के बाहर भगा दिया। लेकिन उसने बताया कि हमने IMF से किसी से कोई मदद नहीं मांगी है, हमने अपने पाँव पे खुद खड़े हो गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे हुक्मरान तो 3 अरब 4 अरब डॉलर के लिए अमेरिका के सामने घुटने टेके हुए हैं, बल्कि और इत्तेफाक से एक तरफ सेनेट में पेशावर सानिया और मुल्क की मुआशी सूरत हाल पे जो तकरारी हो रही थी, और दूसरी तरफ वजीर ख़जाना इसहाक डार और IMF के साथ मुज़ाकरात भी शुरू हो गए हैं, और इसहाक डार ने उनको जो है ना जो सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल और हुकूमत इक़दाम पे बताया। तो दोस्तों यकीन करें कि आज मुशाहिद हुसैन ने हक और सच की बात कह दी है। वो एक अलग बात है कि मुशाहिद हुसैन की इस तकरीर के बाद उसके साथ क्या होगा, क्योंकि हमारे मैं सियासी जमातों में तो अब वो जो है ना एक बर्दाश्त तो है ही नहीं सच किसी का सुनने को। अगर कोई सच बात करता है, जैसे मैं आपको मिसाल दूं, पीपल्स पार्टी के सेनेटर, उसने मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने सच बोला और हकीकी बात की कि भाई ये हुकूमत किस उस पे रास्ते पे चल पड़ी है, जो आजम सवाती को जिस तरह गिरफ्तार किया गया या उसके साथ ज्यादती हुई, शहबाज गिल या बाकियों की, उससे रिजाइन लिया गया पार्टी की आदत में, और वो पार्टी मजबूर होके उसने पार्टी से इस्तीफा दे के और खामोश हो गया। इसी तरह साबिक वजीर अजम में नवाज लीग के शाहिद खाकान अब्बासी, वो सच बोलना शुरू कर दिया है, उसके ऊपर तनकीद हो रही है। अच्छा, फिर इससे भी ज्यादा मुफ्ता इस्माइल, शहबाज शरीफ की जो हुकूमत का काबीना का अहम वजीर खजाना, तकरीबन 6 माह तक वो जो है ना वजीर खजाना रहा है, 5-6 माह तक। उस वक्त मुफ्ता इस्माइल तो बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन अब वो जब उसने इंकशाफात किए कि इसहाक डार ने किस तरह कुछ मीडिया के एंकर्स के साथ मिलके, मीडिया के लोगों के साथ, चैनल्स के साथ मिलके उसके खिलाफ लॉबिंग की और उसको हाथ से निकलवाया, तो उसने वो सच बातें करना शुरू कर दी, तो आज वो भी तनकीद का निशान है। पता नहीं वो उसको भी कब नवाज लीग से फारिग किया जाएगा। तो दोस्तों मैं सिर्फ आप लोगों के साथ ये बात कर रहा हूँ कि मुशाहिद हुसैन ने हक और सच की बात कही है। मुशाहिद हुसैन को मैं ज़ाती तौर पे तकरीबन 96-97 से जानता हूँ, जब ये मुस्लिम अखबार को छोड़ के और नवाज लीग में आए थे, और 97 में पहली मरतबा ये जो है ना सेनेटर बने थे। फिर इसको नवाज शरीफ ने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनाया था, और हमने तो उसके साथ 98 में वो वाशिंगटन DC का अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन उस वक्त जो नवाज शरीफ को दावत दी थी, और वहाँ का दौरा भी इकट्ठे किया था, वाइट हाउस में भी हम इकट्ठे गए थे। तो मुशाहिद हुसैन का एक मुझे आज का मुझे हमेशा ये जुमला याद होता है कि जब भी किसी से झप्पी डाल के मिलता है तो वो कहता है कड़ा के निकाल दिए। वो हमेशा उसकी एक आदत होती है। वो अलग बात है कि इसने जनरल परवेज मुशर्रफ को कायल नहीं कर सका, और जनरल परवेज मुशर्रफ ने बुकटी को जाके जिस तरह
कोटिया में बैठ के उसके खिलाफ साजिश की और फिर बाद में उसको जिस तरह राकेट लॉन्चर चला के उसको कहा कि भुट्टी को पता भी नहीं चलेगा कि राकेट लॉन्चर कहाँ से आए। और भुट्टी साहब और नवाब अकबर भुट्टी शहीद हो गए, मुशर्रफ के दौर में हुए थे। हालांकि उस वक्त मुशाहिद हुसैन ने बड़ी कोशिश की थी कि जनरल मुशर्रफ और नवाब अकबर भुट्टी के दरमियान मुफाहमत हो जाए। लेकिन दोस्तों आज मैं इसको बात को मुशाहिद हुसैन की तकरीर पर ही इसको छोड़ता हूँ। आप लोग जो है ना इसको देखा है, आप मज़ीद इस पर कमेंट्स कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो आज पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट्स में हमेशा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और ख़ास तौर पर इस वीडियो पे तो आप मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स से मुझे आगाह कीजिएगा। और नई वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।